गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी के मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के लिए कुछ हम बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका डर अभी तक कितने ही कैंडिडेट्स को सता रहा होगा। आज से मेंस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट 30 दिन भी नहीं बचे हैं, लगभग 25 दिन हम अप्रॉक्स मान करके चलते हैं, लेकिन इंग्लिश का डर अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ होगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसने कितने ही एग्ज़ाम्स में कितने ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन छीना है, और फिर भी लोग इस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, इस सब्जेक्ट को छोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये ना पढूं, बाकी सब पढ़ लूँ तो चल जाएगा क्या, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो पटवारी का उसने एग्ज़ाम दिया था, उसका जीके बिल्कुल एकदम अलग लेवल का था, पीक लेवल का। मतलब 90% 95% मार्क्स वो जीके में करता था। जब बात इंग्लिश की आई तो इंग्लिश में उसने जब पूछा कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो उसका जवाब एक ही था कि 11 में से मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया इंग्लिश का। तो उसके लिए वो 22 नंबर के पेपर उसके लिए था ही नहीं। अगर आप भी वीडियो मेंस 200 नंबर के लिए होने जाना है, अगर आप कंप्लीट 20 नंबर की इंग्लिश छोड़ करके जा रहे हैं, तो आपके लिए पेपर 200 नंबर का है ही नहीं, आपके लिए पेपर 180 नंबर का है। यानी कि आप 20 नंबर की जो लीड आप बना सकते थे, या फिर 20 नंबर के ला करके आप उन कैंडिडेट्स के साथ चल सकते थे, उन 20 नंबर को आप बिल्कुल पहले ही छोड़ चुके हो। आपने खुद से सरेंडर करके आपने मान लिया है कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपका पूर्णांक कितना है, 180 नंबर का पूर्णांक है। तो इसलिए इंग्लिश को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर नहीं सकते हैं, इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर की इंग्लिश है और इतना भी टफ नहीं है जितना कि हमने इसके लिए एक मेंटालिटी बना रखी है। मेन बात पर आते हैं कि लास्ट 25 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हम उन 16 क्वेश्चन में से कैसे 10 से प्लस अटेम्प्ट करके राइट क्वेश्चन कर सकें, 10 से प्लस। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनका ऑलरेडी स्कोर 16 में से 14-15 क्वेश्चन वो ऑलरेडी सही करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनका 16 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन भी सही नहीं होते हैं, 4 क्वेश्चन भी सही नहीं होते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी आप बिल्कुल सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इतना वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक जो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, सारे टॉपिक सारी कंप्लीट इंग्लिश अभी आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं कि मैं कंप्लीट इंग्लिश कर लूँगा डिटेल में, तो आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है, ये टॉपिक आप कर सकते हैं, ये टॉपिक आप कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो इन 2 टॉपिक को ही डिटेल में करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। 16 क्वेश्चन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, मिनिमम 2 आएंगे, इससे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। और 10 से भी मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा ही देखने को मिल सकते हैं। तो 16 में से 4-5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट टॉपिक कर लूँगा, तो आपको इन 2 टॉपिक को ही करना चाहिए। इससे अगर आप बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा और कंफ्यूज हो जाएं चीज़ों में। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस, इन 2 टॉपिक्स का मैं आपको बोलूँगा कि इन 2 टॉपिक्स को आप कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और हो सकता है 6 क्वेश्चन तक दोनों टॉपिक से मिल जाए, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मिनिमम फिक्स हैं, 6 क्वेश्चन तक भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है। अब कितने ही कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं कि नहीं, अब हम डिटेल में टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी, लेकिन आपको क्या करना है कि जो मैंने पहले भी बोला इस चीज़ के लिए, आप अभी क्या कर सकते हैं, 2018 में जितने भी एसएसबी बोर्ड के एलडीसी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें जो इंग्लिश आई है उसके प्रीवियस उन क्वेश्चन पेपर्स को, एलडीसी के क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर लीजिए, जितने भी पेपर हुए हैं। इसके अलावा पटवारी का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व कर लीजिए, चारों शिफ्ट की आप वीडियो प्री के पेपर सॉल्व कर लीजिए, जिसमें से आपको ओनली इंग्लिश सॉल्व करनी है। और अभी फ़िलहाल आप इतना ही कर लेंगे, तब भी आपको कुछ टॉपिक्स में आइडिया बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लोगे, तो आप मेंस एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कंसेप्ट जब भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं ये मेहनत ना करूं, मैं एलडीसी के पेपर इतने नहीं लगाऊंगा, मुझे कहीं से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वो मिल जाए, तो दोस्तों बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे। हमने भी एक पीडीएफ डिज़ाइन कर रखी है, हमने भी एक पीडीएफ बना रखी है जिसके अंदर ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, और इसमें आपको लगभग 230 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल 230 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको उससे मिलेंगे, किससे मिलेंगे, पैसेज से मिलेंगे। 30 से 35 क्वेश्चन आपको पैसेज के मिलेंगे, हमने 5-6 पैसेज भी उसके अंदर दिए हैं, और बाकी 200 क्वेश्चन के आसपास आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कंसेप्ट से रिलेटेड। दोस्तों बता दें, हमने इस पीडीएफ के अंदर कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया है, हमने इस पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो किसी हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो एलडीसी में भी देखने को मिलते हैं, हाईकोर्ट एलडीसी में भी देखने को मिलते हैं, एसएससी सीएचएसएल में भी देखने को मिलते हैं। कमेंट करने से पहले थोड़ा देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन एसएससी लेवल के नहीं हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, जहाँ से पटवारी में भी क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कंसेप्ट्स हमने इस पीडीएफ में डाले हैं। हम चाहते इसके अंदर 1000 क्वेश्चन भी आपको दे देते और फिर बोल देते देखिए सारे क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से आए हैं। अगर आप 1000 क्वेश्चन ही पढ़ने थे तो आप बुक पढ़ लेते, इसलिए हमने मिनिमम क्वेश्चंस देने की कोशिश करी है, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस, बार बार कंसेप्ट पे जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने इस पीडीएफ में डाला है। अब वो आपको मिलेगी कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हमने दे रखा है, वहाँ से जाकर के आपको डाउनलोड करनी है। और ये इसके लिए आपको एक बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट का एक आपको पेमेंट करना होगा, जो रहेगा 55 का, ठीक है, 55 का। अभी कितने ही लोगों का मेरे पास पहले भी इस तरीके के कमेंट मैसेज आ चुके हैं कि इस पीडीएफ में से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी फैमिली से तो कोई एग्ज़ाम पेपर बनाने वाले नहीं है, कि या फिर ऐसा भी एग्जामिनर नहीं करने वाला है कि इंग्लिश का क्वेश्चंस डालने से पहले मेरी पीडीएफ वो खोल करके बैठेंगे। लेकिन हम एक ये एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हमने सारे पीडीएफ में डाल दिए हैं, तो उसी रिपीटेड कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बिल्कुल भी अगर इतना भी मान करके चलते हैं कि हमारी पीडीएफ से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल न्यू की त्यों की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट की। अगर उस पीडीएफ से 4 से 5 कंसेप्ट्स ऐसे के ऐसे ही रिपीट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको 5 नंबर 6 नंबर तक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, जब फाइनल रिजल्ट आता है 2x की लिस्ट से आपको 1x की लिस्ट में आना होता है, तो ये नंबर बहुत मायने रखते हैं। मेरा तो आपको पता ही है, जब आपको दुगने की लिस्ट से 1x की लिस्ट में आना होता है, तो आपके लिए ये 3-4 नंबर ही बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जब लास्ट में आप 3-4 नंबर से फेल हुआ करते हैं, तो फिर आपको लगता है कि इंग्लिश में यार 3-4 क्वेश्चन सही हो गए होते। तो हम बिल्कुल भी ओवर प्रॉमिस आपको नहीं कर रहे हैं कि इस पीडीएफ से ही आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है कि हमारी पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन ना मिले आपको, एक भी कंसेप्ट ना मिले। हालांकि ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि एक भी कंसेप्ट ना मिले, हमने सारे कंसेप्ट उसमें कवर किए हैं, सारे कंसेप्ट्स के साथ सारे टॉपिक्स हमने उसमें कवर किए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उससे बाहर कंसेप्ट आपको मिल जाए। बल्कि ये हो सकता है कि राम की जगह श्याम रख दे, सीता की जगह गीता रख दे सेंटेंस के अंदर। हमने उस पीडीएफ के अंदर सॉल्यूशन भी दिया है, आंसर की भी दी है, तो वो आप जा करके कर सकते हैं। और हम इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16 में से अगर 4-5 क्वेश्चन के कंसेप्ट्स मिल जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करने वाला है इंग्लिश के लिए। तो अब जहाँ तक है 16 में से जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जिनको बहुत डर लग रहा है, वो 10-12 क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। 10 क्वेश्चन तक तो ईजिली पहुँच ही सकते हैं। तो क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको कर गए, अगर आपने 16 में से यहाँ से 12-13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप लोगों से बहुत आगे पहुँच जाएंगे, बहुत आगे पहुँच जाएंगे। ये सब्जेक्ट आपको, अगर आपने इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर डाले, इस पर आपने पकड़ बना ली, तो आप लोगों से किसी और से सिलेक्शन छीन करके अपना सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, अगर इस सब्जेक्ट में हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो हमसे सिलेक्शन छीन करके कोई और ले जाएगा। तो है तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन छीनने वाला ही सब्जेक्ट है, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और बाकी वीडियो पसंद आया, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।